भाई हो, चाहे अजय भाई हो, और वो तमाम लोग जितने लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हैं, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। ये जनसंवाद यहाँ हो पाया है। लेकिन साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 15 नवंबर 2000 की तारीख को जब ये झारखंड बिहार से अलग हुआ था, तो इस बुनियाद पर अलग हुआ था कि दक्षिण बिहार का ये इलाका बहुत शोषित है, पीड़ित है। जब झारखंड एक अलग राज्य बन जाएगा तो यहाँ के लोगों को हक और अधिकार मिलेगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 1953 में यहाँ पर एक केंद्रीय अस्पताल बनता है कि अबरक के कारोबार में जो लिप्त है, यहाँ पे जो कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है, अबरक का जो कारोबार चल रहा है, उसके परिवार के लोगों को, यहाँ के लोगों को केंद्रीय अस्पताल में इलाज की सुविधा मिलेगी। लेकिन आप गौर करिए कि 1953 में एक अस्पताल बनता है और 2023 में आज वो जर्जर हालत में है। इसके जिम्मेदार कौन होगा, इस पर भी सोचना होगा मेरे साथ। इस सवाल पर भी सोचना होगा कि जो ये अबरक का कारोबार है, ये इतने कानूनी दांवपेच में यहाँ पर क्यों फंस के रह जाता है, जब यहाँ की अर्थव्यवस्था अबरक पर टिकी हुई है, जब यहाँ का जीविका अबरक पर चलता है, जब यहाँ की जीविका पत्थर के खदानों पर चलता है, इतने सारे यहाँ पर पत्थर के कारोबारी हैं, उसके बावजूद भी उन्हें केस मुकदमे में फंसाकर उनके लीज को समाप्त कर सरकार उनका कोई वैधानिक रास्ता नहीं निकालती है और उन्हें केस मुकदमे में फंसा दी है और एक बहुत बड़े कारोबार को प्रभावित किया जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये झारखंड के जल जंगल जमीन पर पहला हक हमारा है। अगर यहाँ पर केटीपीएस बना है बांझेडी में, तो उसका बिजली भी हमें मिलना चाहिए था। जैसे गोड्डा में बना अडानी, तो वो बिजली जाता है बांग्लादेश, लेकिन केटीपीएस में जो छाई लोड होता है, उसके छाई का धूल हम फाड़ते हैं और पैसा कोई अपने पैकेट में डालता है। ये नहीं चलेगा मेरे साथियों। हम ये कहना चाहते हैं कि झारखंड के 32,627 गांवों तक ये आंदोलन की आवाज पहुंची है और ये आंदोलन की आवाज अब नहीं रुकेगी। ये झारखंड के जन जन का आवाज बन चुका है और झारखंड के जन जन में ये बात पहुंच चुकी है कि झारखंड को अब जगाने की जरूरत है। मेरे साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि झारखंड में एक बहुत बड़े मसले हैं, जिन मसलों पर गौर करने की जरूरत है। अगर इस मसलों पर हम गंभीर नहीं हुए तो हमारे आने वाली पीढ़ियां जो है बर्बाद हो जाएगी। पहला है कि स्थानीय नीति हमारे पास नहीं है, और अगर स्थानीय नीति नहीं रहेगा तो झारखंडी कौन है, इसकी परिभाषा कैसे तय होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ 3 मार्च 1982 को संयुक्त बिहार के समय स्थानीय नीति की परिभाषा तय हुई थी। उस वक्त ये कहा गया था कि संयुक्त बिहार के समय का कोई भी कानून, अधिनियम और संकल्प जो है वो झारखंड सरकार भी हूबहू लागू कर सकती है। 15 नवंबर 2000 में जब झारखंड बना तो ये लागू भी हुआ, लेकिन इसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। मेरे साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस राज्य में सबसे बड़ा विषय है वो नियोजन नीति की बात है। अगर हमारे पास अपनी नियोजन नीति नहीं होगी तो हमारे नौजवान नौकरी कैसे हासिल करेंगे। और एक तीसरा बहुत बड़ा मसला है कि झारखंड में ओबीसी को रिजर्वेशन 27% नहीं है, जब देश के तमाम राज्यों में ओबीसी को रिजर्वेशन 27% है। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, 6 जिलों में ओबीसी का रिजर्वेशन 0 क्यों है? क्या यहाँ की सरकार मंडल कमीशन से भी ऊपर हो गई है? क्या यहाँ की सरकार मंडल कमीशन की सिफारिशों को नहीं पढ़ी है? ऐसे में इन सवालों पर गौर करना होगा। और एक बार यहाँ से इनकलाब की आवाज को मैं चाहता हूँ कि पूरे झारखंड के कोने कोने तक जाए, और यहाँ के नौजवानों से ये साथ चाहता हूँ कि झारखंड की इस आवाज को कोने कोने तक पहुँचाइए। और झारखंड में अभी 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति का एक विज्ञापन निकला। मैं सरकार से ये सवाल करना चाहता हूँ, राजनीतिक सत्ता में बैठे लोगों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब झारखंड बनने के बाद सिर्फ 2 बार ही सीटेट की परीक्षा हुई, 2013 और 16 में, तो जब आप कहते हैं कि ये परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए, शिक्षक की नियुक्ति के लिए सीटेट पास होना अनिवार्य है, तो सीटेट की जब आप परीक्षा नहीं ली तो नियुक्ति कैसे लेंगे? इसलिए पहले नीति को तय करना होगा, तभी नियुक्ति लेने देंगे। बिना नीति की नियुक्ति नहीं चलेगी। ये ऐलान कोडरमा की धरती से करना चाहते हैं। साथियों, हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति में अगर जेटेट के परीक्षार्थियों का परीक्षा नहीं लिया, सीटेट को मान्यता नहीं दी, तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर सीटेट से आपको लग रहा है ऐसा कि देश के तमाम एप्लीकेट यहाँ पर आ जाएंगे, आवेदक आ जाएंगे, तो जो खतियानी अभ्यर्थी हैं और जिन्होंने सीटेट
जेटेट पास कर लिया है और जिन्हें जेटेट लिखने का मौका नहीं मिला, कम से कम उन्हें आप एक अवसर दीजिए और इस तरीके से कोई रास्ता निकालना होगा मेरे साथियों। ये तो नियुक्तियों की बात हो गई, लेकिन सवाल सबके सामने आता है। लोग कहते हैं कि ये झारखंडी कैसे लड़ने लग गए। अरे ये झारखंडी जो है ये क्रांतिकारियों की ये धरती झारखंड रही है, ये कायरों की धरती नहीं रही है। अब तिलका मांझी से, वीर गोविंद भगत से, सिद्धू कान्हू से, बिरसा मुंडा से, टिकैतुमराव से, शेख भिखारी से, जिनका भी नाम लीजिए, ये झारखंड क्रांतिकारियों की धरती से परी पड़ी है। और ये झारखंड में अब क्रांतिकारी नए इस दौर के पैदा हुए हैं और इस दौर में चाहे जयराम हो, चाहे मोती हो, चाहे देवेंद्र हो, चाहे मनोज हो, ऐसे नौजवान साथी मिलकर के झारखंड को एक आंख दे रहे हैं और झारखंड को सींचने का काम कर रहे हैं। इसलिए कोडरमा की सबरक नगरी से यहाँ की राजनीतिक सत्ता को ये संदेश देना चाहते हैं कि झारखंड की स्थानीय और नियोजन नीति को बनाना होगा। साथियों, कई लोगों ने ये कहा है कि इसका रास्ता क्या है, क्योंकि ये 9वीं अनुसूची में राज्यपाल ने भेजा नहीं। आप देखिए यहाँ पर जो स्थानीय नीति है, नियोजन नीति हाईकोर्ट में टिकता नहीं है। इसका रास्ता ये है मेरे साथियों कि संविधान के अनुच्छेद 371 में नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान है, संविधान के 371 में आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान है कि वहां स्थानीय नौकरी में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। हम ये कहना चाहते हैं कि पूरे झारखंड की 3.25 करोड़ की आबादी ये दबाव बनाइए कि यहाँ के विधानसभा से एक विधेयक बने, वो राज्यपाल के पास जाए, वो सेंट्रल कैबिनेट के पास जाए, फिर वो लोकसभा में पेश हो, फिर वो राज्यसभा में पेश हो, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करे और झारखंड अनुच्छेद 371 में विशेष प्रावधान किया जाए। ये एक रास्ता हो सकता है, लेकिन ये होगा कैसे? 14 सांसद यहाँ पर माटी के हैं, बगल में वही है बक्सर के सांसद आ गए हैं, उसके बगल में धनबाद है, वो भी की माटी से है, उसके बगल में चतरा है, वो भी बिहार की माटी से है, उसके बगल में पलामू है, वो भी बक्सर की माटी से है, उसके बगल में रांची है, वो भी रांची के नहीं है, वो भी राजस्थान पंजाब से कहीं आए हैं। संथाल में जाइए तो गोड्डा में भागलपुर की धरती है, धरती से आकर के सांसद बना बैठा हुआ है। क्या ये झारखंड की माटी में कोई माँ का लाल बेटा और बेटी पैदा नहीं हुआ कि 14 सीटों में अपना सांसद बना सके? 81 सीटों में आपको 81 विधायक अपना बनाना पड़ेगा, इन 14 लोकसभा सीटों में आपको अपना सांसद अपना बनाना पड़ेगा। और लोग ये सवाल करते हैं कि नेतृत्व का कौशल इस धरती में नहीं है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि झारखंड में जब 3 बार पंचायत का चुनाव हुआ तो ये 264 प्रखंडों में 4345 मुखिया इसी झारखंड की माटी से बने, 536 जिला परिषद इसी माटी से बने, इसी माटी से हम लोगों ने प्रमुख बनाया, जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया, जिला परिषद का सदस्य चुना। तो जो माटी 264 प्रखंडों में 4345 मुखिया चुन सकती है, 536 जिला परिषद चुन सकता है, वही माटी 81 विधायक 14 सांसद भी चुनेगा। ये सवाल है, ये आपके जेहन में डालना चाहता हूं मेरे साथियों। एक बात और बहुत बड़ी बात आप लोगों के जेहन में डालना चाहता हूं कि हमारी राजनीतिक चेतना पर एक बहुत बड़ा सवाल किया जाता है। और आप गौर करिए उस बात को कि देश के सबसे बड़े पंचायत लोकसभा के भीतर जब यहाँ के सांसद भाषण दे रहे होंगे, किसी विषय को रख रहे होंगे, तो कितना हमारे राजनीतिक चेतना पर एक सवाल हो रहा होगा कि आखिर झारखंड के लोग इतने राजनीतिक तौर पर पिछड़े कैसे हैं कि अपनी माटी से अपना सांसद नहीं चुनते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं लोगों से जो कहते हैं कि हम लोग भाषाई आधार पर, खतियान के आधार पर लड़ रहे हैं। याद करिए 1953 का वो तारीख जब तमिलनाडु से अलग होकर आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बन गया, सिर्फ भाषाई आधार पर। भाषा हमारा एक तरीके से तय करता है कि हमारी संस्कृति का जो है आयु क्या होगा। भाषा ये तय करता है कि हमारा जीवन शैली किस तरफ बढ़ेगा। भाषा ये तय करता है कि हमें नौकरियों में कैसे प्राथमिकता मिलेगी। इसलिए झारखंड की जो 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाएं हैं, चाहे हो कुरुक हो, खड़िया हो, खोरठा हो, संथाली हो, पंचपरगनिया हो, वो तमाम जो झारखंड की 6 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है, इससे सुसज्जित नियोजन नीति जब तक नहीं बनेगी, झारखंड के नौजवानों का कल्याण नहीं होगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं मेरे साथियों, अगर नेतृत्व के मसले पर देखिएगा तो झारखंड में अतिक्रमण है, अगर नौकरी के मसले पर देखिएगा उसमें भी अतिक्रमण है, तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी को देखिएगा तो उसमें भी अतिक्रमण है। आप विधानसभा की सीटों पर जाते हैं वहां भी अतिक्रमण है, लोकसभा की सीटों पर जाते हैं वहां भी अतिक्रमण है। जेपीएससी जैसी परीक्षाएं जो अब तक 22 और 22 परीक्षाएं होनी चाहिए थी, अब तक सिर्फ 10 बार हुई। ऐसे झारखंड में जेएसएससी
सीजीएल की जो अभी निकली हुई है नियुक्ति, आप देखिए कई नियुक्ति प्रक्रिया में एक तरीके से कोई अंदर खाने सेटिंग गेटिंग चलता है। और हम ये कहना चाहते हैं, और यहाँ प्रखंड मुख्यालय भी है, सीओ साहब भी बैठते होंगे। सीओ साहब अगर चैम्बर तक आवाज जा रही है तो आप लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जमीन के म्यूटेशन में जो आप लोग ये कर रहे हैं रिश्वतखोरी का खेल, ये नहीं चलेगा झारखंडियों के साथ, और ये आप लोगों को समझना होगा। और झारखंड के तमाम थानेदार को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर कोई झारखंडी थाना में एक आवेदन लेकर के जाता है तो अदब से उसको बिठाइए, सलाहियत से उसको बिठाइए और एक गिलास पानी पिलाइए। ये नहीं चलेगा कि अरे का बाबू का लेके आ गया है और दुत्कार के भगाने का ये काम नहीं चलेगा। ये जो ब्लॉक बना है हमारी जमीन पर बना है, ये थाना बना है हमारे जमीन पर बना है, वर्दी और कुर्सी मिल जाने से झारखंडियों का आप शोषण नहीं कर सकते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं। और